इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, ये बात सबको बता दें वज़ीर आज़म। इसके अलावा इमरान खान साहब को अगर एहतजाज करना है तो उनको मुख्तस की हुई जो जगह है वो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर अपना शौक़ पूरा कर लें। इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और ये कहा था कि वो धरना देकर बैठेंगे और जब तक इलेक्शन की तारीख उनको नहीं मिलेगी इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने इस्लामाबाद में ख़ताब किया, उनके सामने लाखों अफराद मौजूद नहीं थे और उन्होंने धरना देने से इनकार किया और लोगों को कहा वो घरों को चले जाएं और 6 दिन के वक्फे के बाद वो दोबारा कॉल देंगे अगर इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो। अब ये जो कुछ हुआ है इससे हुकूमत में एक एतमाद पैदा हुआ है। उसने जो रुकावटें खड़ी की, जो हिकमत अमली अपनाई, जिस तरह इस डील करने का फैसला किया, नतीजा उसका ये निकला कि पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख नहीं कर सके और केपीके से भी कोई सैले रवां उमड़ के नहीं आ सका। तो इसने हुकूमत को एक हौसला दिया है, उसकी खुद एतमादी में इजाफा किया है और वो ये समझ रही है कि अब वो इमरान खान साहब के जो ख़तरे से निपट सकती है, उनकी ताकत को महदूद कर सकती है और उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। इसलिए वो लहजा बदल गया है और हुकूमत ने उसके बाद पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ाई हैं और ये भी कहा है कि अब इंतखाबात जो हैं, पूरी शिद्दत से ये बात कही है कि वक्त मुकर्रर पर होंगे और कोई तारीख का ऐलान नहीं वो करने जा रही। तो ये थोड़ा हालात में तब्दीली वाक़ हुई है और इससे खान साहब को ज़ौफ़ पहुंचा है और हुकूमत जो है वो ये समझ रही है कि अब हालात उसके काबू में है। अच्छा शामिर साहब, एक तरफ तो वो बड़ी 6 दिन के बाद जी शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, दूसरी तरफ अगर उनके एक्शंस को देखें तो उनका मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन में हमें जाने से पहले फौरी तौर पर इलेक्शन कवानीन में तरमीम करनी होंगी, नैब के कानून में तरमीम करनी होंगी। बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने ये की है, तो इसे हम सिर्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम तो नहीं कह सकते हुकूमत का। नज़र आ रहा है कि हुकूमत भी इलेक्शन में जाने की मुतमन्नी। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत एक तरफ तो ये दावा कर रही है कि उसके पास वक्त मौजूद है और वो पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है, लेकिन साथ ही उसने ये ऑप्शन क्लोज नहीं किया कि इंतखाबात जल्द भी हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आज इलेक्शन जो हैं वो लॉज जो हैं वो मंजूर हो रहे हैं, बिल पास हो रहा है, नैब का कानून जो है उसमें तरामीम कर दी गई हैं। तो गोया एक लिहाज से हुकूमत जो है वो दोनों महाजों पे काम कर रही है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि उसकी मुद्दत में जितना इजाफा मुमकिन है वो हो, लेकिन अगर हालात जो हैं वो उसके इस मौक़िफ़ का साथ ना दें तो फिर इंतखाबात का सामना करना पड़े, तो उसके लिए भी फिर तैयारी कर ली जाए। इससे यह मालूम हो रहा है कि हुकूमत हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है।